आइए दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का बिहार टीचर का किरण का सेट देखते हैं, सेट नंबर 1। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें आप लोग को जो अच्छा लगे, ताकि सेट आप लोग को आगे मिल सके। ओके दोस्तों, आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है। भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। अचानक जो है हिचकी आने का क्या कारण है? तो भोजन कणों का श्वास नली में कोई कण होता है जो श्वास नली में फंस जाता है, उसी के वजह से इसकी आता है। जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है। क्योंकि चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसीलिए। ओके, 43 आइए। अमृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है? नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अमृत सागर वाला हो गया, नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए लोग ये में तैरना आसान हो जाता है। ठीक है, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाब में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के लिए पीछे अवधारणा है। मछलियां मच्छरों के लार्वों को खा जाती है। मछलियां जो है मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। 45 अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिह्न कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 10 मिलियन वर्ष तक दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से चंद्रमा पे पदचिह्न कम से कम 10 मिलियन वर्ष तक दिखाई देंगे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं? महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। ठीक है, इसके गुरु थे महात्मा गांधी का। लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे का सेट आप लोग को मिल सके। निम्न में कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्न में तो सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर। ठीक है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। कब आया था? साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है दोस्तों, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में आया था। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे। मिलिंद पनो जो है राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, वह भिक्षु थे नागसेन। वह भिक्षु कौन थे? तो नागसेन थे। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके काल में? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त में 322। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज 1929 में पारित किया गया था।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेख में उपलब्ध है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेख में है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी से 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग कांड, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 से। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने कब हुआ था? घोषणा हुआ था 1911 में, बनी थी 12 में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ठीक है। कब गया था? 1896 में। कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। कब हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोग को सीट मिलता रहे। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में किया था। कौन था? मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। भारत की उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत है। ये पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है, चुनाव नहीं करता। ठीक है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिन तक? अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी। क्यों होता है? तो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसे दूर नहीं, लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया। यही बी होगा इसका आंसर। लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसके श्वास नली में इकट्ठा हो गया, इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ का आसानी से उठा लेती है क्योंकि ट्रॉली में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। ट्रॉली में जो प्रयुक्त है घिरनी बल की दिशा बदल देती है। वाष्पीकरण में जलवाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण में जलवाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर या फिर 100 डिग्री से नहीं, सभी तापमान पे। वाष्पीकरण में जल जो है जलवाष्प में बदलता है सभी तापमान पे। जल जो है जलवाष्प में
सभी तापमान पे बदल जाएगा, जल वाष्प में बदलना है तो सभी तापमान पे। ठीक है। एक किसान डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना चाहते हैं। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है थ्रेसिंग से। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोटासियम परमंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता। उन्हें क्यों मिलाया जाता? पोटासियम परमंगनेट कीटाणु रहित करने के लिए, यही होगा, या फिर जल में मिली औषधियों को तलहटी में मिलाने के लिए। अच्छा, पोटासियम परमंगनेट का KMnO4 हो जाता, पहला ही आंसर होगा उसका। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? 2020-22 में 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। ठीक है, 6.5%। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। श्री कृष्ण के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है। कब थे? 1946 में श्री कृष्ण द्वारा गठित। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्न में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था? अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए तो मैथिली शरण गुप्त। डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए, तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया, 29 अगस्त 1947 को। संविधान का ये हुआ लागू, कब से हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट होगा। उत्तरी पूछता तो इंदिरा कॉल होता। ठीक है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर की नहीं मिलती, मेघालय मिजोरम की मिलती है। बांग्लादेश से मणिपुर की सीमा नहीं मिलती। बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती? मणिपुर। ठीक है। मेघालय मिजोरम से मिलती है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर। पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल, वेमनाद कर्नाटक नहीं, ये गलत है। भितरकनिका उड़ीसा, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? वेमनाद जो है केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। वेमनाद केरल में। किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? मोर के पास। मोर के पास जो है 4 कक्षीय हृदय है। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 1948 में की गई। 1948 में। निम्न में कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो शुष्क प्रदेश अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला है।
निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती? किस देश की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती? तो रूस की नहीं मिलती। रूस की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। सबसे नगरीकृत देश, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है, जो कि नगरीकृत है। सिंगापुर सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर। मौलिक अधिकार कभी भी मौलिक अधिकार जो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल अगर स्थिति होगा तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा नीलम संजीव रेड्डी। और जबकि था कौन कौन? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन था। और एस राधाकृष्णन का 52 से 1956 तक था। 1962 से 1967 था जाकिर हुसैन का कार्यकाल। ठीक है, पहले थे एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति, फिर नीलम संजीव रेड्डी का 1977 से 1982 तक रहे। सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो संसद को। सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसद को। संसद को, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होते हैं? 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, लोक समिति में सार्वजनिक लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसद को। ठीक है, और ये बताइए, हाँ, प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है और किसके किसे, ये कमेंट करके बताइए। कौन सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा से। कौन सुमेलित है? तो 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा से। भारतीय संसद बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद किससे बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? मातृभाषा में जो है शिक्षा जो है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 350A के तहत आप प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका है? आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची में 52 विषय है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसका सूत्र क्या होता है? E=mc²। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और न कि पृथ्वी के। निकोलस कॉपरनिकस क्या बताया? देख लीजिएगा, बी इसका आंसर है। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाश्चराइजेशन। ठीक है, 89 मिलान करें। देखिए वाट का क्या हो जाएगा? शक्ति, शक्ति से वाट हो जाएगा इसका इकाई। नॉट इसका नहीं, 1 का 4, यानी इसका आंसर 3 ही होगा। देख लीजिएगा, हाँ बी का 3 हो जाएगा। देखिए नॉट समुद्री में, सी का नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालन, कैलोरी हो जाएगा उष्मा। ठीक है दोस्तों, 89 का यही है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग नहीं, प्रकाश का वेग जो है ना सबसे पहले पहुंचता है। देखते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से सबसे पहले देखते हैं बिजली गड़कता है, बिजली चमकता है और बादल गरजता है, तो सबसे पहले हम लोग को बिजली चमकने का पहले आ जाता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। एनीमिया के लिए ही रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ग्लूकोज से उल्टी दस्त तुरंत रुक जाता है? नहीं, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। ग्लूकोज जो है शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ठीक है दोस्तों, आगे 93 देखते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हो सके तो किसी को फॉरवर्ड भी करें। 93, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं। वनों का वास्तविक दावेदार वही हैं जो जंगल या जंगल के आसपास रहते तथा वन उत्पाद में रहते हैं। शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, एक नीला एक हरा। ठीक है, इन दोनों कूड़ेदान में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है, एक नीला एक हरा। ठीक है, तो वो कैसे होता है? इसका आंसर देखिए, इसका क्या हो जाएगा? पुनः की 94 है ये। तो विलगित होने वाले और विलगित ना होने वाले, यानी जो गलने वाले हैं कचरा, जिसको हम लोग पुनः ये कर सकते हैं, और एक जो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि गिद्ध जो है पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। दोनों आँखों एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है, इसी वजह से। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि कैसे बनता है? बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे से उसको 120 डिग्री कर देता है कुकर। प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है। मिलान करें। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। फिर आपका कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नीलत होता सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। हाइपो हो जाएगा, सॉरी सी का 2 हो जाएगा कॉर्पस सल्फेट। हाँ, सी का 2 होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका मिलान करके आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर बी है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च द्रवता।
उच्च द्रवता। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है, उच्च द्रव्यता। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशु को। एम्फीबिया दोनों में रह सकता है, इसीलिए बोलते हैं एम्फीबिया। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये गलत है, ये हो जाएगा गलत। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। परमाणु ऊर्जा में H.J. भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है H.J. भाभा। H.J. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो वी साराभाई को, विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को जाना जाता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में कौन जल में घुलनशील है? तो जल में देखिए बी और सी, और वसा में ADE। यहाँ क्या पूछ रहा है? जल में घुलनशील है, तो जल में क्या हो जाएगा? विटामिन बी और सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? अपोहक यानी डायलिसिस। डायलिसिस किसके कार्य में होता है? तो किडनी के कार्य में, जैसे उसका यानी कि ब्रिक, किडनी के कार्य में होता है यानी ब्रिक। जब दोनों किडनी फेल हो जाता है उस टाइम का है डायलिसिस करते हैं हम लोग। पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक है? DNA और अंगुली छाप। इससे पैतृकता सिद्ध हो जाती है DNA और अंगुली छाप से। DNA और अंगुली छाप। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, किसका? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। किसकी जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा अपने, किसके लिए? कल्पक्कम सुर्खियों में रहा अपने, कल्पक्कम परमाणु शक्ति परियोजना के कारण सुर्खियों में रहा। कल्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा अपनी परमाणु शक्ति परियोजना के कारण, जो कि तमिलनाडु में है। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, तो 2, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर। हिमनद द्रवीभूत होने के कारण समय से पूर्व आम में बौरा आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप ये सब होता है, ठीक है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो 66 से 71 नहीं, 51 से 56 पहली हुई थी, दूसरी 56 से 61, ये 66 से 71 नहीं, ये गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो जिंक यानी कि जस्ता का। आयरन और निकेल का आप लोग बताइएगा दोस्तों कितना है, कमेंट करके।
जस तक का क्या होगा 30। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में स्टेबलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो लाइपेज का। चावल की भूसी के लिए लाइपेज का यूज होता है। लाइपेज। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में लाइपेज एंजाइम का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में। बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। कितना है महाजनपद? 16 है। बिहार में 3 है। इसका 3 कौन कौन है वो आप कमेंट करके बताइएगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? महात्मा बुद्ध तो बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था? तो बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे है? बज्जी संघ से। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध बज्जी संघ से है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध बज्जी संघ से। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। पहला ही होगा। क्यों तैरना आसान होता है? समुद्री जल में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि देखे होंगे दोस्तों आप लोग, समुद्र में तैरे हैं? नहीं है, लेकिन उसमें समुद्री जल भारी होता है। अच्छा हाँ, देखिए नमकीन तो होता ही है लेकिन समुद्री जल भारी होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। डैश ने चित्तौड़गढ़ में उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की। तो संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक के रूप में 21 से 30 की शुरुआत की, गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है दोस्तों, 80 क्वेश्चन कर लिए। आगे मैथ रीजनिंग था। बाकी बात अपना स्कोर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 5 ऑप्शन वाला को देख लिए हम लोग, ताकि आगे का सेट आप लोग को मिल सके। ओके, धन्यवाद।